आइए दोस्तों, फिर आपको मैं शायरी के माहौल में लाने की कोशिश कर रहा हूं और माधोपुर से एक ऐसे तहतुल लफ्ज के शायर हमारी दावत पर तशरीफ लाए हैं जो कलम उठाकर यह ऐलान करते हैं कि मैं जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने मेरी मील का पत्थर नहीं देखा। आइए मैं साहिल माधोपुरी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने अशारो कलाम से हमें नवाजें। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए जनाब साहिल माधोपुरी। हजरत ग्रामी, बहुत खूबसूरत मुशायरा आप सुन रहे हैं। हाजी नूरुद्दीन साहिब, शमीम ठेकेदार साहिब और मुनीर अंसारी साहिब, उमैर समर साहिब, तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ऐसी खूबसूरत महफिल का उन्होंने इनकाद किया। उनकी पूरी टीम युवा एकता कमेटी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। बेशक। आइए दोस्तों, थोड़ा सा माहौल बनाइएगा, बहुत कम वक्त आपके दरमियान रहूंगा। 2-4 शेर से आपकी खिदमत करना चाहता हूं। जी इनायत। पिछले साल इसी पंडाल में आप लोगों ने बहुत मोहब्बतों से नवाजा था। उम्मीद करता हूं इस बार भी आपकी मोहब्बतें मिलेंगी। अर्ज करता हूं 4 मिसरे मुलाहिजा फरमाएं। अता कीजिए। अर्ज करता हूं कि जो मेरे साथ उठते बैठते हैं, जो मेरे साथ उठते बैठते हैं, ये सब के सब तो हैं अहबाब मेरे। क्या कहने जो मेरे साथ उठते बैठते हैं, ये सब के सब तो हैं अहबाब मेरे। अच्छा, तो फिर ये आस्ती में मेरी क्या है? ये सब के सब तो हैं अहबाब मेरे, तो फिर ये आस्ती में मेरी क्या है? बड़ी हैरत से तकते हैं सपेरे। अच्छा, क्या कहने, बड़ी हैरत से आस्ती में मेरी क्या है? बड़ी हैरत से तकते हैं सपेरे। बहुत शुक्रिया। इतनी खामोशी के साथ मत सुनिएगा, अगर कुछ शेर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मुलाहिजा फरमाए, 4 मिसरे और पढ़ता हूं। जी इनायत करें। हालांकि साहिल साहब, इस मजमे में कुछ दिल जलेबी हैं, कुछ मन जलेबी हैं, थोड़ा सा उसका भी ख्याल रखिए। मैं मंगलौर वालों के टेस्ट से वाकिफ हूँ। मैं चाहूँ तो इनको 4G सुना सकता हूँ, वो बहुत जरूरी है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि मैं मेरे बुजुर्ग भी तशरीफ रखते हैं और मैं कुछ 2-3 शेर सुना दूं। उसके बाद जो आप चाहेंगे, चाहे 4G सुन लेना, चाहे 5G सुन लेना। जी इनायत भाई, इनायत कर दूंगा। 4 मिसरे और सुन लीजिएगा मेरी पसंद के। अर्ज करता हूं कि जहां भी मिलता है पहले सलाम करता है। जहां भी मिलता है पहले सलाम करता है। वो अब भी प्यार में इतना तो मान रखता है। जहां भी मिलता है पहले सलाम करता है। वो अब भी प्यार में इतना तो मान रखता है। और वो मेरा अपना है, नाकामियों से खुश है मेरी। वाह, वो मेरा अपना है, क्या कहने, नाकामियों से खुश है मेरी। मैं कामयाब ना हो जाऊं ध्यान रखता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने, नाकामियों से खुश है मेरी। भाई जिंदाबाद। मैं कामयाब ना हो जाऊं ध्यान रखता है। वाह। और मुलाहिजा फरमाए, एक मतलब एक शेर के लाख अमीरों को खिलाया है वलीमा तूने। वाह, लाख अमीरों को खिलाया है मुलाहिजा वलीमा फरमाए, तूने। लाख अमीरों को खिलाया है वलीमा तूने। एक भिखारी को तो लौटा दिया भूखा तूने। क्या कहने साहिल, वलीमा तूने। जिंदाबाद। एक साहिल को तो लौटा दिया भूखा तूने, और बीवी के वास्ते ले आया है जेवर लेकिन। वाह, बीवी के वास्ते ले आया है जेवर लेकिन। माँ का टूटा हुआ चश्मा कभी देखा तूने? वाह वाह, बहुत अच्छे। लाख अमीरों को खिलाया है वलीमा तूने। बहुत अच्छे। एक भिखारी को तो लौटा दिया भूखा तूने। क्या कहने, साहिल माधोपुरी बहुत अच्छी और बहुत सच्ची शायरी पैगाम की शक्ल में पेश कर रहे हैं। लाख अमीरों को खिलाया है वलीमा तूने, एक भिखारी को तो लौटा दिया भूखा तूने। और बीवी के वास्ते ले आया है जेवर लेकिन। बीवी के वास्ते ले आया है जेवर लेकिन। माँ का टूटा हुआ चश्मा कभी देखा तूने? बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे,
और एक मतलब एक शेर बहुत आपने हिफाजत की, आप नौजवान दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा थोड़ा सा साथ दीजिए। अर्ज करता हूं 4 मिसरे के वो बूढ़ा शायरी बनकर मेरे शेरों में आता है, वो बूढ़ा शायरी बनकर मेरे शेरों में आता है, जवां बेटे हैं जिसके और वो रक्षा चलाता है। वो बहुत अच्छे, वो बूढ़ा शायरी बनकर मेरे शेरों में आता है, जवां बेटे हैं जिसके और वो रक्षा चलाता है, जवां बेटे हैं जिसके और वो रक्षा चलाता है, जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखलाया था बचपन में। क्या कहने, जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखलाया था बचपन में, जवां होकर वो बेटा बाप को आंखें दिखाता है। क्या कहने, क्या कहने। साहिल माधोपुरी जिंदाबाद जिंदाबाद। वो बूढ़ा शायरी बनकर मेरे शेरों में आता है, जवां बेटे हैं जिसके और वो रक्षा चलाता है, जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखलाया था बचपन में, जवां होकर वो बेटा बाप को आंखें दिखाता है। बहुत खूबसूरत शायरी की आपने हिफाजत की, एक मतला और 2-3 शेर। जी 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 साहिल भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करता हूं कि खुदा के सामने रोने की आदत छोड़ दी होगी, खुदा के सामने रोने की आदत छोड़ दी होगी। फरमाया हज़रात, खुदा के सामने रोने की आदत छोड़ दी होगी, परेशान क्यों ना हो उसने इबादत छोड़ दी होगी। खुदा के सामने रोने की आदत छोड़ दी होगी, परेशान क्यों ना हो उसने इबादत छोड़ दी होगी। और वो कहता है कि अब रोजी में बरकत ही नहीं होती। वो कहता है कि अब रोजी में बरकत ही नहीं होती, मुझे लगता है कि उसने सखावत छोड़ दी होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रोजी में बरकत ही नहीं होती, मुझे लगता है कि उसने सखावत छोड़ दी होगी। और वो कहता है कि घर में कुछ परेशानी सी रहती है। क्या कहने, वो कहता है कि घर में कुछ परेशानी सी रहती है, मुझे लगता है कि उसने तिलावत छोड़ दी होगी। वो कहता है कि घर में कुछ परेशानी सी रहती है, मुझे लगता है कि उसने तिलावत छोड़ दी होगी। और वो कहता है कि कोई दोस्त अब मिलने नहीं आता, वो कहता है कि कोई दोस्त अब मिलने नहीं आता, मुझे लगता है कि उसने शराफत छोड़ दी होगी। भाई बहुत अच्छे, कि घर में कुछ परेशानी सी रहती है, मुझे लगता है कि उसने तिलावत छोड़ दी होगी। वो कहता है कि अब रोजी में बरकत ही नहीं होती, मुझे लगता है कि उसने सखावत छोड़ दी होगी। वो कहता है कि कोई दोस्त अब मिलने नहीं आता, मुझे लगता है कि उसने शराफत छोड़ दी होगी। वो कहता है कि मेरी कौम ही सीधी नहीं चलती, वो कहता है कि मेरी कौम ही सीधी नहीं चलती, मुझे लगता है उसने ही क़यादत छोड़ दी।